नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TS क्लासेज में। आज की इस वीडियो में मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और मनोविज्ञान के क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये उस सीरीज का पार्ट 1 है और ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट, रीट और सी टेट तथा अन्य सभी स्टेट्स की जो टीचर्स वैकेंसीज का एग्जाम्स होता है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल मनोविज्ञान मानता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है और वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी शिक्षा संहिता का, ऑप्शन डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? यानी सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि और ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकीय विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकासीय विधि सर्वोत्तम विधि मानी गई। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी साथियों से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि जो है वो गार्डनर के सिद्धांत में नहीं है। अगला क्वेश्चन, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? ऑप्शन ए स्वीकार्यता, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी क्रांति, ऑप्शन डी अनुकूलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 100। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 125 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं? ऑप्शन ए वार्तालाप कौशल, ऑप्शन बी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन सी परियोजना कार्य, ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की रचनात्मकता जानने के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा है? ऑप्शन ए बी एन झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये कथन स्किनर का है। अगला क्वेश्चन,
आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है ऑप्शन ए मन का अध्ययन, ऑप्शन बी आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी शरीर का अध्ययन, ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष की अवस्था में बालक जो है हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्ध मापन के जन्मदाता हैं? ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी टर्मेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्मेन को बुद्धिलब्धि के मापन का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया को पढ़ने की अक्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1900। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1900। 1900 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है और प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन ए 110 से 120, ऑप्शन बी 81 से 110, ऑप्शन सी 71 से 80, ऑप्शन डी 71 से कम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 280 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन ए 6 पाउंड, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 8 पाउंड, ऑप्शन डी 9 पाउंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवजात शिशु का भार जो है वो 7 पाउंड के समथिंग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी स्टेनली हॉल, ऑप्शन डी जेम्स सली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से विकास की अवस्था है? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी संख्यात्मक, ऑप्शन सी निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, ऑप्शन डी शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकास जो है वो एक गुणात्मक अवस्था है जबकि वृद्धि मात्रात्मक या संख्यात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन साथियों, बालक का विकास होता है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन ए विद्यालय से, ऑप्शन बी परिवार से, ऑप्शन सी सिनेमाघर से, ऑप्शन डी खेल का मैदान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालक में संस्कारों का प्रारंभ परिवार से होता है क्योंकि परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी दिशा सिर से पैर की ओर होती है, ऑप्शन डी वर्तुलाकार गति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन ए गलत है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रकार के विकास खेल के मैदान में होते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिंब, ऑप्शन सी बीजाकरण, ऑप्शन डी भ्रूणा अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था, ये जन्म के बाद की अवस्था है, बाकी शेष अवस्थाएं जो तुम्हारी हैं ये जन्म से पूर्व की अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन,
गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन ए माँ के पोषण से, ऑप्शन बी माँ के टीवी देखने से, ऑप्शन सी आस पड़ोस से, ऑप्शन डी पूर्वजों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए माँ के पोषण से। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शैशवावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? ऑप्शन ए पैर का, ऑप्शन बी सिर का, ऑप्शन सी धड़ का, ऑप्शन डी सभी का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण सिर का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 करना है। हाँ, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 320। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 270 हड्डियां होती हैं और बाद में ये 206 रह जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, बीजावस्था कहा गया? ऑप्शन ए 0 से 2 सप्ताह, ऑप्शन बी 2 से 8 सप्ताह, ऑप्शन सी 8 से 16 सप्ताह, ऑप्शन डी जन्मजात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 से 2 सप्ताह जो है बीजावस्था कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए 6 माह में, ऑप्शन बी 8 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 3 माह में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालक जो है अपनी माँ को 3 माह की आयु में पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी? ऑप्शन ए 12 से 13 माह, ऑप्शन बी 5 से 6 माह, ऑप्शन सी 3 से 4 माह, ऑप्शन डी 8 से 9 माह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 से 9 माह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो होगा 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, सीखने का आदर्श काल माना गया है? किसे माना गया है, किस अवस्था को माना गया है? इसमें यह बताना है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया और इसे स्टैनली हॉल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी शैशवावस्था एवं किशोरावस्था दोनों में होता है कल्पना जगत में विचरण। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते हुए रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी? ऑप्शन ए 24 माह, ऑप्शन बी 12 माह, ऑप्शन सी 10 माह, ऑप्शन डी 18 माह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 10 माह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष में, ऑप्शन बी 2 वर्ष में, ऑप्शन सी 3 वर्ष में, ऑप्शन डी 4 वर्ष में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष की अवस्था में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 42, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना था 3 पहियों की साइकिल कार किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? ऑप्शन ए क्षैतिजीय विधि, ऑप्शन बी लंबात्मक विधि,
ऑप्शन सी सांख्यिकी विधि, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी लंबात्मक विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। ऑप्शन ए वय संधि काल में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी शिशुअवस्था में, ऑप्शन डी बाल्यावस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए वय संधि काल अवस्था में। अगला क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी सक्रिय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीखना एक जटिल, ऑप्शन ए मानसिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी शारीरिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी नैतिक प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जटिल मानसिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1930, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1590। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 50 और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, विकास प्रारंभ होता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए गर्भावस्था, ऑप्शन बी शिशुअवस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी विकास जो है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।